हाय पे मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में गैस मेरे पास है Redmi 8 जिसमें कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वैसे थेरिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी तक मैंने WTR पे दी नहीं है गैस। सैमेटिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने अपने YouTube चैनल पे दी है, तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। बेसिकली जो है ना, इस फ़ोन में जो है गैस सर्च रिज़ल्ट आ रहा है और यहाँ पे हम जो है वो प्रिग्मा फिक्स को यूज़ करेंगे। सैमेटिक के थ्रू कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझा जाता है, क्या हर बार सैमेटिक सही होती है या नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो होगी। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको जो है ना ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो देखो पूरे कॉन्सेप्ट को तो नहीं समझ पाओगे लेकिन बहुत कुछ समझ जाओगे, क्योंकि हर एक फ़ोन में प्रॉब्लम जो होती है वो डिफरेंस होती है। जैसे इसमें देखिए लिस्ट आ रही है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हो रहा। अब बहुत सारे लोग को जो है वो लग जाएगा कि WTR का प्रॉब्लम होगा या SDR का प्रॉब्लम होगा, तो वो सारा जो है ना इस वीडियो में हम जो है वो देखेंगे, क्योंकि ये फ़ोन जो है ना काफ़ी फ्रेश है और फर्स्ट टाइम मेरे पास आया है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर क्या होता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किस तरीके से रिपेयर करना होता है और कैसे खोलना होता है, सील्ड कैसे कटिंग करनी होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नेटवर्क सेक्शन है, ये इसका बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा। अब ये नेटवर्क सेक्शन का जो सील्ड है वो यहाँ पे मैं कटिंग करके निकालूंगा गाइस। यहाँ पे आपका MMC CPU है और ये नेटवर्क सेक्शन का सील्ड है। तो मैं यहाँ पे एक सील्ड जो है वो कटिंग करके निकाल रहा हूँ और उसके बाद जो है ना छोटी वाली सील्ड को हम जो है वो हिट करके भी निकालेंगे। ठीक है, दोनों भी चीज़ें आपको इसके अंदर जो है वो प्रैक्टिकली देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको जो है हल्का कट करने के बाद स्वाइप करना है। जब भी आप ऊपर की तरफ खींचते हो ना पतरे को, तो इस टाइम पे ध्यान रखना है कि कोई कंपोनेंट उस पतरे में फंसे ना, जिसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है और फिर प्रॉब्लम होगी। तो आपको अगर ये पूरा ध्यान में रखना है कि वो किस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने पतरे को निकाल लिया। अब यहाँ पे प्रिग्मा फिक्स में जो है ना डायोड वैल्यू, जो कि जिसके लिए प्रिग्मा फिक्स बहुत जाना गया गाइस, मार्केटिंग की गई, मैंने भी वीडियो बनाई थी, वो कितने हद तक सही है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो बेसिकली है क्या, यहाँ पे मैंने एक न्यू सेटअप किया है। एक्चुअली में ना गाइस मेरा जो लैपटॉप है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उतना अच्छा है नहीं, तो जब OBS रन करता है ना तो बहुत सारी लैग्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। फिर भी मैंने कोशिश की है एक पॉइंट व्यू देने की। तो यहाँ पे हम डायोड रेंज पे जो है ना बेसिकली सनशाइन का जो मल्टीमीटर वहाँ पे दिखाया है प्रिग्मा फिक्स ने, वही यूज़ कर रहे हैं। और डायोड मोड पे जितनी भी वैल्यूज़ उन्होंने दिखाई है, आपको 429 आ रहा है और मेरे में जो है 402 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी ये हो सकती है ना कि देखो मेरा वायर दूसरा हो सकता है, ओरिजिनल वायर नहीं है मेरा, तो उसका रजिस्टर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है ना यहाँ पे अभी ये जो पॉइंट है, जितने भी पॉइंट दिए, अगर सब पे 429 प्रिग्मा फिक्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन मेरे मीटर में अगर सब पे 402 आ रहा है तो इट मीन कि ठीक है ना गाइज, क्योंकि सब लाइन में प्रॉब्लम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसकी इससे जो है ना आप GR वैल्यूज़ जो है वो चेक कर सकते हो। बेसिकली डायोड और कंटिन्यूटी इसमें कंबाइन किया गया है ये मल्टीमीटर पे, और मेरे पास सेपरेट दूसरा भी है। ठीक है, तो उसमें भी देखेंगे। और यहाँ पे जो जितना भी आपको प्रिग्मा फिक्स में देखने को मिल रहा है वही चीज़ें मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन वो कैमरे से थोड़ा बाहर हो गया है। ठीक है, तो अभी उसके लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कवर कर रहा हूँ कि जितना चीज़ें जो यहाँ पे आपको दिख रही है, देखो यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रिग्मा फिक्स की जो रिसर्च टीम है उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि ये लाइन पे आपको जो है वो डायोड वैल्यू आएगी, जो कि डायोड वैल्यू नहीं आएगी गाइस, क्योंकि लाइन जो है वो ओपन है। और यहाँ पे जो है ना प्रिग्मा फिक्स से शायद गलती हुई है, क्योंकि क्या करते हैं ये लोग एक साथ डेटा बनाते हैं किसी एक फ़ोन पे, और उससे मिलता जुलता अगर फ़ोन होता है, सेम IC का फ़ोन होता है, तो सेम डिज़ाइनिंग कर देते हैं। बट यहाँ पे उसके बाजू वाला कंपोनेंट जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है वो यूज़ किया गया है उसकी जगह पे। ठीक है, तो ऐसे में जो है ना ये डायोड वैल्यू जो 429 ये दी गई है। एक्चुअली में इतना बारीक है तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं लाइन का नाम बताता, लेकिन ग्रीन पट्टी के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो
कि ये वाली लाइन पे आपको डायोड वैल्यू जो है वो नहीं आएगी। अब नॉर्मली अगर फ्रेशर बंदा होगा या फिर यूट्यूब फॉलो करता होगा तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है डायोड वैल्यू जो, तो उसके लिए वो क्या करेगा, बैक साइड ओपन करेगा, वहाँ से चेक करेगा, या हो सकता है फर्स्ट स्टेप में जो है ना वो 4G RF चेंज कर दें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, देखो यहाँ पे अभी जो है रीडिंग तो मतलब 429 और मेरे में जो है वो 400 ओम्स आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से दोनों पे सिमिलर है, मतलब 429 प्रिग्मा फिक्स के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग जो है जहाँ पे आपका 1 वोल्ट बनता है और जहाँ पे 1.8 बोलता है वहाँ पे का डायोड वैल्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 386 आ रहा है, ये ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है गाइस, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता मैं क्योंकि क्या है मीटर अलग है तो उस हिसाब से नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है ना देखो ये वाला डायोड वैल्यू पे नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को चेंज किया है, मैं दूसरा वाला मल्टीमीटर यूज़ कर रहा हूँ और उसमें देखते हैं कि किस लिए लाइन है। क्योंकि सैमेटिक में जब वो हम देखेंगे ना तब हमें समझ में आएगा कि वो लाइन किस लिए है और क्या फंक्शंस है उसके, ठीक है। तो वो मैं अभी जो है ना यहाँ पे आपका 1.8 वोल्टेज आ रहा है देखो RF के पास, तो ये RF का वोल्टेज जो है वो ठीक है। और मेरे पास जो 3 पॉइंट मतलब डायोड रेंज पे 386 वहाँ पे भी आ रहा था, तो इट मीन कि जो 1.8 जो है WTR का वो भी ठीक था, क्योंकि VREG L4 वहाँ पे आता है और L5 यहाँ नीचे आता है RF के पास, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो भी ठीक है। अब ये WTR के पास का वोल्टेज चेक कर लेता हूँ मैं। तो WTR के पास का जो वोल्टेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 429 जो है वो 0.429 जो है वो डायोड रेंज पर है गाइस। लेकिन यहाँ पे हम हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं, मैं आपको वोल्टेज चेक करा के बताऊँगा। फ़ोन शायद बंद हो गया इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं फिर से चालू करता हूँ उसको और फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा लोगों से आगे जाए, क्योंकि लोगों से आगे जाएगा तभी वो वोल्टेज जो है वो पता चलेगा कि क्या है। अब देखो बहुत सारी कंडीशन होती है, इसके ऊपर थेरिकल नॉलेज के लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा वोल्टेज जो है ना वो वेरिएट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो ये मैंने चेक किया और यहाँ पे 9 स्टेबल है और यहाँ पे ना थोड़ा सा वेरिएशन आना चाहिए। एक्चुअल में अलग अलग कंडीशन है, उसकी नॉलेज मैं आपको दूंगा कि कैसे, क्योंकि थेरिकल जब वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये वाली पॉइंट पे जो है जो नीचे ब्लैंक है वहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ब्लैंक है वो एग्जैक्टली खाली नीचे जो है यहाँ से थोड़ा सा आउटपुट है, तो उस पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ आ रहा है या नहीं। यहाँ पे देखो फॉलो अप लेता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है जो कि प्रिग्मा फिक्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे आना चाहिए। वहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो नहीं आ रहा है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे चेक किया मैंने। ये एक्चुअल में सैमेटिक के थ्रू किस तरीके से आप फ़ोन को रिपेयर करोगे उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी कोई डायोड वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन नीचे आएगी गाइज, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा जहाँ पे पहला पॉइंट दिख रहा है ना आपको, क्योंकि पहले पॉइंट पे आएगा बाकी सब जगह नहीं आएगा। और यहाँ पे तो ठीक है, मतलब मैंने पुराने वाले मीटर से भी चेक किया था तो वहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, एक डाउट जाता है। लेकिन अगर हम सैमेटिक को फॉलो करेंगे तो ऐसी कन्फ्यूज़न आपको आते रहती है। एक्चुअल में मुझे पता है कि प्रॉब्लम कहाँ से है, लेकिन ना मैं आपको पूरा वे बता रहा हूँ कि एक फ़ोन के पीछे कितना रिसर्च, क्योंकि नॉर्मली सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको कुछ भी बता दूँ, ठीक है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट करके बता दूँ तो भी ठीक है, लेकिन रिसर्च क्या कहती है वो देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक एक करके यहाँ पे जो है ना मैं चेक कर रहा हूँ लाइनों को। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आपको बता दूं कि हमारे इस YouTube चैनल पे जो है ना वो एक कैंपेन रन कर रहा है जिसका पार्ट आप भी बन सकते हो। बेसिकली जो है मैं अपनी वीडियो के लिए जो है ना वो डिजिटल बोर्ड लेने की सोच रहा हूँ और उसके लिए जो है ना मुझे आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। अगर आप में से कुछ सब्सक्राइबर जो हैं वो 100, 50, 150, 200, 300, 400, 500, 1000 जितना भी वो कैपेबल समझते हैं अपने आप को और वो चाहते हैं कि हाँ हमें करना चाहिए, क्योंकि आकाश भाई लगातार 5-6 सालों से यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियो में
उन्होंने बहुत सारे सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं जिससे आपने कभी ना कभी जो है वो अर्न किया होगा, क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है गाइस, तो इसका मतलब आपको मेरी कोई ना कोई वीडियो जो है वो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो गाइस जिन लोगों ने कर दिया उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोग नहीं किए प्लीज़ आगे आइए और कंट्रीब्यूशन कीजिए, ठीक है। थैंक यू। तो गाइस जिन लोग ने भी डोनेट कर दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने इतना सपोर्ट किया मुझे, मेरी वर्ड्स को जो है वो रिविलेट किया और अपना डोनेशन किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अभी हम जो है वो WTR का जो प्रॉब्लम है डायोड वाला, उसको देखते हैं कि हाँ वो लाइन कहाँ पे जा रही है, क्या है क्या नहीं है। तो B7 के बैंड फिल्टर्स लगने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन TRX का ट्रांसमिसिंग रिसीविंग सिग्नल्स के, लेकिन जो है ना वो है नहीं, तो उसकी जगह पे कुछ और होगा गाइस। लेकिन देखो डाटा शीट भी जो होती है फ़ोन की, वो एक्चुअल में कुछ फ़ोन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे समझो कुछ फ़ोन में आपको जो है ना यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ दिख सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइनिंग जो होती है उसमें आपको कंपोनेंट कुछ फ़ोन में दिखेगा, बाद में कुछ और सोल्यूशन मिला होगा तो नेक्स्ट फ़ोन जो सीरीज़ आई होगी मार्केट में उसमें नहीं भी हो सकता है, लेकिन तब तक डिज़ाइनिंग हो गई है तो उसे बाईपास कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पे जो है ना आपको नीचे जो ये 2 डॉट दिख रहे हैं ना गाइस, ये डॉट जो है यहाँ पे आपको वैल्यूज़ आएगी, डायोड वैल्यू आएगी, लेकिन वो भी उतनी नहीं आएगी जितना प्रिग्मा फिक्स में लिखा हुआ है। एक्चुअल में मैंने हॉट टेस्टिंग किया था और उसमें थोड़ा बहुत मतलब था, वैल्यूज़ भी थी और वोल्टेज भी था 0.5 के, लेकिन वोल्टेज का कोई मायने नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि वोल्टेज नेटवर्क सेक्शन में खाली जो ज़रूरी है वो ऑलरेडी बोर्नियो या प्रिग्मा फिक्स में लाइनों को हाईलाइट करके या इंस्टेक सैमेटिक में लाइनों को हाईलाइट करके दिया गया होता है। बट जो नॉलेज होती है वो आपको एक्सपीरियंस ऐसे ही बनता है धीरे धीरे, क्योंकि इस फ़ोन में क्या हुआ है वो मुझे पहले ही पता है और शायद आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है ना तो आपको भी पता चल गया होगा, या नॉर्मली जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इंटरनेट पे एक्टिव होते हैं तो सॉल्यूशन तो पता होता है, लेकिन उसकी ट्रेसिंग नहीं पता होती। तो वो ट्रेसिंग को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो देखो पहली बात तो इसमें स्टेबल है वोल्टेज, वो स्टेबल वोल्टेज ही मुझे बता दे रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जो वोल्टेज स्टेबल है वही पता चल जा रहा है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। मैं चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो देखो क्योंकि एनालिसिस समझोगे आप। तो यहाँ पे ना शील्ड को जो है वो मैं गर्म करके निकालूंगा गाइस। बेसिकली एयर जो होता है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है और एक्चुअल में ये ध्यान देना होता है कि जो ये पूरा हैंड स्किल के ऊपर है, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ इन फ्यूचर भी मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो बताऊँगा, क्योंकि जब मैंने थेरिकल वीडियोस बनाई थी तो उसमें बहुत सारे लोग ने कमेंट किया था। तो आपको मेरी आने वाली जो प्रैक्टिकल वीडियोस होंगी ना गाइस उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है शील्ड को उतारना और लगाना, क्योंकि वो नॉर्मली हो जाता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके पास टूल्स अच्छे होंगे तो आप भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया और बेसिकली जो है ना ये आईसी का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पे 4G बैंड्स में जब आपका प्रॉब्लम होगा तो उस टाइम पे इस आईसी का भी बहुत प्रॉब्लम। Redmi 9 की सीरीज़ में तो पहले ये आईसी ख़राब होती है, बाद में HDR ख़राब होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ना आप जो है यहाँ पे अभी 1.8 और Vbat का वोल्टेज आता है, तो वो 1.8 जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है या नहीं वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो देख लेंगे तो मेरा एक डाउट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए जो है ना मैं 1.8 के उस वोल्टेज को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, देखो। और उसके बाद जो है ना गाइस इसमें हमने WTR को रिप्लेसमेंट किया है। WTR रिप्लेसमेंट करने वाली क्लिप जो है वो प्रॉपर शूट नहीं हुई, क्योंकि मतलब मैंने WTR लगा दिया और उसके बाद मुझे पता चला कि मैं रिकॉर्डिंग पे क्लिक ही नहीं किया हूँ, तो वो प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1.7 जो है वो अभी स्टेबल आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेरिएशन भी आ रहा है उसके अंदर। तो इट मीन की जो प्रॉब्लम था ना वो WTR का ही था, और नॉर्मली WTR के ही प्रॉब्लम होते हैं। अगर नेटवर्क सेक्शन में मान के चलिए 60% चांसेस होता है अगर WTR लगा है तो वो ख़राब होगा। देखो ये 1 वोल्ट के आसपास मतलब 0.98
998, तो वो ठीक है। और यहाँ पे कोई डायोड वैल्यू अभी तक नहीं आई, क्योंकि ये प्रिग्मा फिक्स में इंफॉर्मेशन गलत है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और देखो यहाँ पे अभी तक कोई भी डायोड वैल्यूज़ जो है वो नहीं आए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो डायोड वैल्यू थोड़ा सा, तो मैंने आपको बताया था ना 516, तो मेरा ये वाला मीटर है, अगर वो वाला होता तो 429 दिखता, लेकिन वो लाइन आगे गई ही नहीं, वहीं पे क्लोज़ कर दिया। और ये देखो 527, वहाँ पे भी सिमिलर ही रीडिंग थी। तो उसके बाद जो नेटवर्क है वो आ चुका है, आप देखो यहाँ पे नेटवर्क जो है वो आ गया है, कॉल लग रहा है और सिग्नल काफ़ी कम है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। लेकिन अगर हम इस फ़ोन को पूरा पैक कर देंगे तो नेटवर्क जो है वो आ जाएगा और पूरा फुल नेटवर्क आएगा। तो देखो इस तरीके से सेमेटिक के बिहाफ पे, खैर इसमें भी उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा इस, क्योंकि मेरे पास चीज़ों का प्रॉब्लम है। अब देखो जैसा एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट वाला कर पाएगा वैसा तो करना मुश्किल है, क्योंकि सेटअप उतना अच्छा नहीं है हमारा, लेकिन जितना भी है मैंने उसमें आपको नॉलेज देने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मोबाइल रिपेयरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।